आज हम लोग बाइनरी सर्च स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये समझिए कि सर्चिंग का मतलब होता क्या है। आपके पास एक डेटा स्ट्रक्चर होगा, उसमें ढेर सारा डेटा होगा, ठीक है। अब डेटा स्ट्रक्चर आपको पता है क्या क्या होता है, एरे, लिंक लिस्ट, क्यू। आपके पास मान लीजिए एरे है और उस एरे में ढेर सारा डेटा है, एक ही तरह का डेटा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे भी पता है कि एरे में एक ही तरह का डेटा होगा। किस तरह का डेटा है, देखिए आपके एरे में इंटीजर है। आपको क्या बोला जाएगा कि इस एरे में सर्च करके बताओ कि 55 है कि नहीं। तो ऐसे आप देख के बताइए 55 है क्या, हाँ है, ठीक है। आपको बोला जाएगा सर्च करके बताओ 100 है या नहीं। देखिए ऐसे 100 नहीं है। देख के तो हम लोग बड़ी आसानी से बता दिए कि हाँ 55 है, 100 नहीं है। प्रोग्राम में कैसे पता करेंगे, प्रोग्राम के थ्रू हम ये कैसे पता करवाएंगे कि कोई डेटा इस डेटा स्ट्रक्चर में, यानी कि कोई एक डेटा इस एरे में है या नहीं। तो उसके लिए सर्च एल्गोरिदम होते हैं और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है बाइनरी सर्च। अब हम लोग बाइनरी सर्च स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग बाइनरी सर्च करेंगे, किधर करेंगे, एक एरे पे करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास एक एरे है, हम इस पे बाइनरी सर्च करने वाले हैं, ठीक है। ये एरे में जो डेटा हैं वो किस टाइप के हैं, वो इंटीजर टाइप के हैं। तो हम लोग बाइनरी सर्च करा के पता करवाएंगे कि इस एरे में 45 है या नहीं, और अगर इस एरे में 45 है तो वो किस इंडेक्स पे है। मुझे उम्मीद है आपको इंडेक्स वगैरह पता होगा। जैसे ये देखिए, ये एरे जो है 7 साइज का है, हमने एक एरे डिक्लेयर किया है, साइज है 7। तो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 साइज का है, यानी कि इसमें 7 डब्बा होगा, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा, ठीक है। तो करेंगे क्या, बाइनरी सर्च करवाएंगे और पता करेंगे कि 45 इस एरे में है या नहीं, और है तो किस इंडेक्स पे है। जैसे इस केस में देखिए 5वें इंडेक्स पे है, लेकिन हमको तो एल्गोरिदम यूज करके पता करवाना है, इस तरह से देख के तो पता करवाना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बाइनरी सर्च स्टार्ट करें, उसके पहले बाइनरी सर्च का एक कंडीशन आपको बता दूं कि जिस एरे में आप बाइनरी सर्च करने वाले हैं उस एरे में डाटा जो है वो सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड होना चाहिए मतलब या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे हमारे केस में देखिए डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में 5 15 25 30 35 45 51। ये मस्ट कंडीशन है बाइनरी सर्च के लिए कि जो डेटा है वो सॉर्टेड होने चाहिए, ठीक है। तो आइए बाइनरी सर्च शुरू करते हैं। तो आइए अब हम लोग बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम देखें। हम लोग क्या करने वाले हैं, इस एरे पे बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम लगाएंगे और पता करेंगे कि इस एरे में 45 है कि नहीं, और अगर इस एरे में 45 है तो वो किस पोजीशन पे है, यानी कि किस इंडेक्स पे है, वो पता करेंगे, ठीक है। तो आइए इस एरे पे बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम लगा के 45 को ढूंढें। तो बाइनरी सर्च के एल्गोरिदम में जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपको एरे के बीच के एलिमेंट को निकालना होगा। अब बीच का एलिमेंट क्या होता है, ये देखिए 5 क्या है, ये पहला एलिमेंट है, 51 क्या है, ये आखिरी का एलिमेंट है। बीच का एलिमेंट कहाँ होगा, बीच का एलिमेंट होगा इस एरे के बीचों बीच, और वो क्या है, 30 है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि 30 बीच का एलिमेंट है। जैसे देखिए ARR 0 कीजिएगा आप तो आपको क्या मिलेगा, पहला एलिमेंट 5। ARR 6 करेंगे आप तो क्या मिलेगा, आखिरी एलिमेंट जो कि है 51, है कि नहीं। अब आपको बीच का एलिमेंट चाहिए, तो उसके लिए आपको बीच का इंडेक्स पता होना चाहिए, वो क्या है 3। तो ARR 3 जब करेंगे तो आपको मिलेगा बीच का एलिमेंट, और वो होगा 30। लेकिन ये जो 3 है यानी बीच का इंडेक्स, ये कैसे मिलेगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, मिड इंडेक्स। मिड इंडेक्स बोलेंगे इसको 3 को। मिड इंडेक्स इज इक्वल टू लेफ्ट इंडेक्स प्लस राइट इंडेक्स माइनस लेफ्ट इंडेक्स बाय 2। अब इसमें लेफ्ट और राइट इंडेक्स क्या है, लेफ्ट इंडेक्स हो गया ये पहला वाला इंडेक्स, ये लेफ्ट साइड हुआ ना, तो पहला वाला, तो लेफ्ट इंडेक्स बराबर 0, और राइट इंडेक्स हो गया आखिरी वाला, वो क्या है 6। तो देखिए 0 प्लस लेफ्ट इंडेक्स 0 है ना, 0 प्लस राइट इंडेक्स माइनस लेफ्ट इंडेक्स, 6 माइनस 0 बाय 2, तो क्या हो गया 0 प्लस 3 यानी कि 3। तो 3 जो है आपका मिड इंडेक्स हो गया। तो
बीच का एलिमेंट कैसे पता करेंगे? जब आपको इंडेक्स पता चल गया तो एलिमेंट भी पता चल जाएगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ARR मिड इंडेक्स, ये हो जाएगा बीच का एलिमेंट। ठीक है, तो पहला स्टेप आपको यही करना है कि बीच के एलिमेंट को निकालना है। ठीक है, अब निकाल के इसका करेंगे क्या बताता हूं। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इस एलिमेंट को, जो बीच का एलिमेंट है, हमारे केस में क्या है 30, उसको कंपेयर कीजिए किससे? 45 से, जिससे आपको सर्च करना है। तो कंपेयर कीजिए, क्या ये बराबर हैं? बीच का इंडेक्स में क्या एलिमेंट है 30 और सर्च क्या करना है 45, ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि बीच में जो है 45 नहीं है, ये हमें पता चल गया। अब 45 अगर यहां नहीं है तो 45 किधर होगा ये सोचिए आप। इस साइड होगा या इस साइड होगा? चूंकि ये एरे सॉर्टेड है, चूंकि ये एरे सॉर्टेड है, तो हमको पता है कि इस एरे में अगर 30 यहां पे है तो 45 कहीं इधर ही होगा, इधर तो नहीं होगा। समझ गए आप? इस चीज को समझिए। 45 सर्च कर रहे हैं ना हम लोग, और 45 30 से क्या है? बड़ा है, तो वो इधर ही होगा। इस चीज को समझिए। तो आप करेंगे क्या? सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि ये जो बीच का एलिमेंट है ये 45 के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तब तो लक बहुत बढ़िया है, आप बोल दीजिए कि सर्च हो गया। अगर बराबर नहीं है, इसका मतलब वो या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। अगर मिड एलिमेंट से ये 45 बराबर नहीं है तो दो केस बन सकते हैं ना, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। हमारे केस में क्या है? बड़ा है। बड़ा है मतलब वो इधर होगा, ये जो 3 डब्बा बच गया ना इधर होगा। तो इतना तो तय है कि अब इधर हमको सर्च करने का जरूरत नहीं है। यही लॉजिक है बाइनरी सर्च का। अब आपको इधर सर्च करने का जरूरत नहीं है, अब आपको इधर ही सर्च करना है, इसी 3 डब्बे में। समझ रहे हैं? तो अब आपको करना क्या है कि इतना को इग्नोर कर देना है, और मान लीजिए कि अब आपका एरे यही है। अब अगर आपका एरे यही है तो इसमें लेफ्ट इंडेक्स क्या होगा? 4 हो जाएगा, राइट इंडेक्स क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर वही काम करेंगे हम लोग। अब 4 कैसे मिलेगा? मिड इंडेक्स प्लस 1, जो आपका मिड इंडेक्स है उससे प्लस 1, क्योंकि हम वही करने वाले हैं ना। क्योंकि हमारा एलिमेंट यहां मिला नहीं और हमारा जो एलिमेंट है वो यहाँ के एलिमेंट से बड़ा है, तो हमें इधर का सब सर्च करना है, बस इस तीनों को। तो हमें अब इसी को एरे कंसीडर करना है, इन्हीं तीनों ब्लॉक को। तो उसके लिए आपको जो लेफ्ट इंडेक्स होगा वो हो जाएगा 4, जो कि मिड से प्लस 1 होगा। तो आपका नया लेफ्ट इंडेक्स हो जाएगा मिड इंडेक्स प्लस 1। और राइट इंडेक्स क्या होगा? वो तो अभी भी यही है, तो इसमें राइट इंडेक्स चेंज हुआ नहीं। फिर आपको वही करना है, आपको बीचों बीच एलिमेंट निकालना है। ये जो आपका एरे बचा है ना, उसका बीचों बीच एलिमेंट निकालिए। और कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाय 2। तो लेफ्ट इंडेक्स अब की बार क्या है? 4 है, तो 4 प्लस राइट क्या है? वही 6 है, माइनस लेफ्ट 4, तो 6 माइनस 4 2, 2/2 क्या हो गया? 1। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2/2 यानी कि 4 प्लस 1 यानी कि 5। तो ये आपका मिड इंडेक्स इस बार निकल गया। आप क्या करेंगे? फिर मिड एलिमेंट चेक कीजिए। चेक कीजिए कि ये जो ARR 5 है, यानी जो मिड इंडेक्स आपका 5 निकला है ना, तो ARR 5 है, वो 45 के बराबर है कि नहीं। अभी देखिए 45 के बराबर आ गया ना, तो आपका सर्च खत्म हो गया। तो आप यही कर दीजिए कि हाँ बराबर है, और बता दीजिए कि इस इंडेक्स पे है, 5 पे। ठीक है, मिड इंडेक्स पे आपका एलिमेंट है। तो ये लॉजिक है बाइनरी सर्च करने का। मान लीजिए कि 45 ना सर्च करके हमें 15 सर्च करना होता इस एरे में। ये जो ओरिजिनल एरे है ना अपना, इसी में हमको 15 सर्च करना होता। तो क्या करते? वही मिड एलिमेंट निकालते और चेक करते कि 30 के बराबर 15 है कि नहीं। तो नहीं है, 30 और 15 दोनों अलग चीज है। अब ये चेक करते कि 15 जो है वो 30 से, यानी कि जो मिडिल में एलिमेंट है उससे बड़ा है या छोटा है? छोटा है। 15 30 से छोटा है ना, तो इस बार आपका जो एलिमेंट जिसको कि आप ढूंढ रहे हैं वो कहीं इधर होगा, इधर होगा, इधर तो नहीं होगा, इधर नहीं होगा, है ना, इधर होगा। इस बार आपका लक्ष्य इधर है, मतलब जिसको आप ढूंढ रहे हैं इधर है। तो इस बार आपका एरे ये हो गया। तो इस बार क्या होगा?
लेफ्ट इंडेक्स तो जीरो ही रह जाएगा, रहेगा कि नहीं, लेफ्ट इंडेक्स तो जीरो ही रहेगा। ये जो राइट इंडेक्स होगा वो मिड -1 हो जाएगा, यानी कि 2, क्योंकि अब आपका एरे ये है ना 0 1 2 ये वाला, तो राइट इंडेक्स हो जाएगा मिड इंडेक्स -1, ये हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आपका नया एरे ये हो गया और आपको 15 को इसमें ढूंढना है, ठीक है। और फिर वही लॉजिक इस पे लगेगा, जब आपका ये एरे नया मिल गया आपको तो फिर वही लॉजिक लगाइएगा कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट, तो लेफ्ट हमारा 0 है, प्लस 2 - 0/2 यानी कि 1, ARR 1, और चेक करेंगे फिर से क्या वो 15 के बराबर है, तो यस ये 15 के बराबर है। तो ये इंडेक्स आप बता दीजिए कि इस इंडेक्स पे है, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक है। तो अभी बाइनरी सर्च का जो एल्गोरिदम आपको बताया उसी को हम लोग प्रोग्राम में देखते हैं, इस प्रोग्राम को रन करवा के भी देखेंगे। देखिए हमने क्या किया है, बाइनरी सर्च का एक फंक्शन लिखा है और ये फंक्शन क्या क्या लेगा, एक एरे लेगा, क्योंकि बाइनरी सर्च करवाना है एक एरे पे तो एरे तो लेगा ही, साथ साथ आपको ये बताना पड़ेगा कि उस एरे का लेफ्ट इंडेक्स क्या है, राइट इंडेक्स क्या है, और उस एरे में कौन सा एलिमेंट आप सर्च करना चाहते हैं। तो इस फंक्शन को आप जब कॉल करेंगे बाइनरी सर्च फंक्शन, तो आपको एरे का नाम पास करना होगा जहां पे बाइनरी सर्च करवाना है, लेफ्ट इंडेक्स, राइट इंडेक्स और कौन सा एलिमेंट सर्च करवाना है, इतना आपको पास करना होगा, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर आइए क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो आपको समझाया था। इस लूप के कंडीशन को बाद में देखेंगे। देखिए अंदर क्या हो रहा है इस लूप के, हम मिडिल इंडेक्स निकालेंगे, बताया था आपको मिडिल इंडेक्स निकालिए, और मिडिल इंडेक्स कैसे निकालना है, लेफ्ट इंडेक्स प्लस राइट इंडेक्स माइनस लेफ्ट इंडेक्स बाय 2, उस तरह से आप मिडिल इंडेक्स निकाल लेंगे, पहला काम। दूसरा काम क्या होगा, अब चूंकि आपके पास मिडिल इंडेक्स है तो आप कंपेयर कीजिए कि मिडिल इंडेक्स में जो चीज है यानी जो डाटा है, यानी ARR ऑफ मिडिल इंडेक्स यानी कि 30, क्या वो 45 के बराबर है, जो एलिमेंट हमको सर्च करना है, एलिमेंट टू बी सर्च, क्या उसके बराबर है। अगर है यानी कि आपका 45 जो है यहीं पे है। अगर मान लीजिए कि 45 जो है वो मिड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसके बराबर है, तो फिर 45 यही है इसका मतलब, तो रिटर्न मिड इंडेक्स, रिटर्न कर दीजिए। लेकिन हमारे केस में ARR मिड इंडेक्स क्या है, 30 है ना, और ये क्या है 45, तो बराबर नहीं है। तो आइए इल्स एफ पार्ट में, अब इल्स एफ पार्ट में क्या करने वो देखिए। अब चूंकि 30 45 के बराबर नहीं है तो दो ही चीज हो सकता है, या तो 45 30 से बड़ा हो या 45 30 से छोटा हो। अगर 45 30 से बड़ा हुआ तो हमको इधर सर्च करना है, और अगर 45 30 से छोटा है तो हमें इधर सर्च करना है। लेकिन हमें पता है 45 क्या है, 30 से बड़ा है, ठीक है। तो इफ ARR मिड इंडेक्स यानी कि ये जो मिड में एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या है, छोटा है किससे, जिसको हम सर्च कर रहे हैं, तो क्या काम करो, लेफ्ट इंडेक्स अब ये हो जाएगा, लेफ्ट इंडेक्स बराबर मिड इंडेक्स प्लस 1, क्योंकि हमारा अब एरे नया एरे ये है जहां हमें सर्च करना है। तो लेफ्ट इंडेक्स इज इक्वल टू मिड इंडेक्स प्लस 1, ठीक है। और अब एल्स में तो जाएगा नहीं क्योंकि हमारा काम यही हो गया, यही मैच कर गया ना हमारा कंडीशन। हमारा जो एलिमेंट है 45 वो 30 से बड़ा है, तो हमारा तो यही कंडीशन मैच हो गया। तो फिर ये लूप के पास जाएगा, ठीक है, और फिर वही काम करना है जो आपको बताया था। मिड इंडेक्स निकालो फिर से, मिड इंडेक्स बराबर क्या हो जाएगा, लेफ्ट यानी 4 प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाय 2 यानी 6 - 4/2 1 4 + 1 यानी 5। तो मिड इंडेक्स इस बार हो गया 5। अब देखो एरे ऑफ मिड इंडेक्स यानी इस एरे के मिड इंडेक्स में क्या है 45 इज इक्वल टू एलिमेंट टू बी सर्च, और एलिमेंट टू बी सर्च क्या है वो भी 45 है, तो दोनों मैच हो गया ना इस बार। तो रिटर्न कर दो मिड इंडेक्स, यानी मिड इंडेक्स क्या है 5 रिटर्न कर दो, यानी पता चल गया कि हमारा जो 45 है वो 5वें नंबर इंडेक्स पे है, ठीक है। और यही हमारा सर्च खत्म हो गया। और वही अगर आपको 15 सर्च करवाना होता, मान लीजिए
कि 15 सर्च करवाना होता तो क्या होता, इस प्रोग्राम के अंदर आता और बोलता कि मिड इंडेक्स क्या है, पहले वो निकालो। तो पहला बार तो चूंकि एरे हमारा ये पूरा है ना, तो मिड इंडेक्स वही हो जाता 3। फिर ये चेक करता क्या मिड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है यानी कि 30, वो एलिमेंट टू बी सर्च 15 के बराबर है, नहीं है। तो दूसरा पार्ट चेक करो, क्या 15 बड़ा है 30 से, नहीं, तो ये भी फेल हो जाता, तो एल्स में आ जाता। और आपको पता है कि 15 किधर है, अब इधर है, तो हमारा नया एरे ये वाला हो गया। तो इस नए एरे में लेफ्ट इंडेक्स तो 0 ही रहेगा, राइट इंडेक्स क्या होगा, जो ये मिड है उससे एक कम, तो राइट इंडेक्स इज इक्वल टू मिड इंडेक्स -1। तो अब ये आपका एरे है, और क्या होगा, फिर से आएगा इधर, फिर वही काम करेगा, मिड इंडेक्स बराबर निकालो लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 2, यानी कि हो जाता 2/2 1, यानी ये। और दोबारा चेक करता ARR मिड इंडेक्स बराबर एलिमेंट टू बी सर्च है कि नहीं। तो इस बार मिड इंडेक्स क्या है, 1 है, और उस पर जो एलिमेंट है वो 15 है, तो वो बराबर है किसके, 15 के है। तो रिटर्न क्या, मिड इंडेक्स वो क्या है 1, तो इस बार 1 रिटर्न हो जाता। तो एक चीज आप देख रहे होंगे कि हमेशा यहीं पे आके आपका प्रोग्राम खत्म होगा अगर एलिमेंट इस एरे में है तो। अगर एलिमेंट इस एरे में नहीं है तो ये काम कभी होगा ही नहीं, मतलब ये वाला जो है मिड इंडेक्स बराबर बराबर एलिमेंट टू बी सर्च कभी सही होगा ही नहीं। और इस केस में क्या होगा, आप कर देंगे रिटर्न -1। लेकिन कब करेंगे रिटर्न -1, जब आप पूरा एरे छानबीन कर लेंगे तो। और उसी छानबीन के लिए ये लूप है, वाइल लूप, ये पूरे एरे को तोड़ तोड़ के मतलब मिडिल मिडिल करके देखता चला जाएगा। ये मिडिल मिडिल कब तक करता रहेगा, जब तक राइट जो है यानी राइट इंडेक्स वो हमेशा लेफ्ट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये चीज आप देख लीजिए कि राइट इंडेक्स जो है वो हमेशा लेफ्ट इंडेक्स से बड़ा होगा। तो जब तक राइट इंडेक्स बड़ा है लेफ्ट इंडेक्स से तभी तक सर्च करो, ठीक है। एक बार जब पूरा एरे को ये सर्च कर लेगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा ना कि राइट हो जाएगा छोटा लेफ्ट से, तो वो मतलब गड़बड़ केस चला गया, मतलब वो पूरा हो गया काम आपका। अब इसमें सर्च करने के लिए कुछ नहीं बचा। बाइनरी सर्च का प्रोग्राम जो हमने अभी बोर्ड पे देखा उसी को यहाँ रन करवा के देखेंगे। बाइनरी सर्च का प्रोग्राम बहुत ही आसान था। क्या करते हैं हम लोग हमेशा एरे के मिडिल एलिमेंट को निकालते हैं और मिडिल एलिमेंट को उस एलिमेंट से कंपेयर करते हैं जिसे हम सर्च कर रहे हैं। अगर वो एलिमेंट और मिडिल एलिमेंट दोनों बराबर हो गए तब तो हम कह देंगे कि हमारा एलिमेंट मिल गया और वो इंडेक्स नंबर रिटर्न करके बता देंगे। और अगर हमारा मिडिल एलिमेंट और जो एलिमेंट सर्च करना है वो मैच नहीं किया तो फिर हम ये चेक करते थे कि जो एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं वो मिडिल से बड़ा है या छोटा। अगर वो एलिमेंट जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो मिडिल एलिमेंट से बड़ा है तो फिर हम लोग एरे के राइट साइड में जाके सर्च शुरू कर देंगे। और फिर क्या करते हैं, जब सर्च फिर से शुरू करते हैं तो फिर वही काम करते हैं। राइट साइड में जितने भी सेल हैं, मिडिल एलिमेंट के बाद जितने भी सेल हैं उधर क्या करते हैं, उनको एक एरे कंसीडर करते हैं और फिर से मिडिल एलिमेंट निकालते हैं और फिर से उसको कंपेयर करते हैं ये जो सर्च कर रहे हैं एलिमेंट उससे, और फिर वही सब प्रोसेस करते हैं। अगर मिडिल एलिमेंट से हमारा एलिमेंट छोटा है तो फिर हम लेफ्ट साइड में जाके सर्च करते हैं और वहां भी वही काम करते हैं। मिडिल एलिमेंट के लेफ्ट साइड में जितने भी सेल बचे हैं उसको एक एरे मान लिया और फिर उधर एक मिडिल एलिमेंट निकाला उसी प्रोसेस से और उसको कंपेयर किया जिससे सर्च करवा रहे हैं उससे कि उसके बराबर है क्या, बराबर है तो इंडेक्स रिटर्न कर दो, अगर नहीं बराबर है तो फिर वही काम करो, देखो बड़ा है या छोटा है, उस हिसाब से राइट लेफ्ट मूव करो, ठीक है। तो यही काम होता है, एरे को हम लोग बार बार डिवाइड करते हैं और मिडिल एलिमेंट निकाल के कंपेयर करते हैं उस एलिमेंट से जो हम सर्च कर रहे हैं। मिल गया तो बोल दिया रिटर्न इंडेक्स, जिस इंडेक्स पे मिला उसको रिटर्न कर दो, नहीं तो -1 रिटर्न करो, ठीक है, मतलब मिला ही नहीं। तो देखिए हम लोग मेन फंक्शन से क्या करेंगे, एक एरे डिक्लेयर किए, उसमें डेटा डाल दिए 2 3 4 10 40 और साथ ही साथ हम अब यूजर को कह रहे हैं कि कौन सा डेटा तुम सर्च करना चाहते हो वो बता दो। तो यूजर एंटर कर देगा, फिर हम लोग बाइनरी सर्च फंक्शन को कॉल करेंगे और कॉल करते वक्त क्या क्या डालेंगे, एरे को पास करेंगे, फिर 0 इंडेक्स जो कि अपना लेफ्ट इंडेक्स है, फिर राइट इंडेक्स क्या होगा, जो एरे का साइज है
उससे एक कम होगा ना, क्योंकि राइट इंडेक्स हमेशा अगर 7 साइज है तो 0 से 6 तक इंडेक्सिंग हुआ तो 6 हो जाएगा राइट इंडेक्स। तो n-1 अपना राइट इंडेक्स हो गया और जो एलिमेंट सर्च करना है। तो अगर रिजल्ट -1 आया, अगर आपको रिटर्न कर दिया -1, इसका मतलब कि मिला नहीं, है ना। और अगर नहीं रिटर्न किया -1 तो फिर क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स रिटर्न कर देगा, ये मिड इंडेक्स। चाहे वो पहली बार में ही मिड इंडेक्स मिल जाए या दूसरी बार में मिले या तीसरे डिवीजन में मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। तो वो मिड इंडेक्स रिटर्न कर देगा। तो आइए रन करवा के देखें। तो देखिए 2 3 4 10 40, आप इसमें से कोई भी एक सर्च कराइए तो मिल जाएगा। जैसे मैं 10 सर्च करवाना चाहता हूँ, तो 10 में सर्च करवाना चाहता हूँ, एंटर किया तो देखो रिजल्ट आ जाओ। हाँ, एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 3। ये देखिए 0 1 2 3, 10 यहाँ प्रेजेंट है। और वही मैं 100 डाल देता हूँ मान लो, तो आएगा ही नहीं, कहेगा एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन एरे। ठीक है, तो यही आपका था बाइनरी सर्च। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।